आ गया है और यहां बड़ा उलटफेर हुआ। सचिवालय संघ के नए अध्यक्ष सुनील लखेड़ा बने हैं और सुनील लखेड़ा ने 45 वोटों से निवर्तमान अध्यक्ष दीपक जोशी को पीछे छोड़ दिया है। वहीं राकेश जोशी महासचिव चुने गए हैं तो रणदीप रावत और साथ ही संयुक्त सचिव चुने गए रमेश को कोषाध्यक्ष बनाया गया। चुनाव नतीजों के बाद में विजय प्रत्याशियों ने सचिवालय में जश्न मनाया और उसी दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार के बीएचईएल स्थित बाल मंदिर स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा काटा। महिला शिक्षा के छात्रों से अभद्र व्यवहार से नाराज अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल ऑफिस में हंगामा किया और टीचर पर कार्रवाई की मांग की है। स्कूल में हंगामा होने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। अभिभावकों ने महिला टीचर पर छात्रों से अभद्रता करने का आरोप लगाया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा। हालांकि महिला शिक्षक ने आरोपों को पूरे तरीके से निराधार बताया। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। सूचक शब्दों का इस्तेमाल करती है तो स्कूल आने पर अटेंडेंस भी नहीं लगाती और कहती है कि जाओ तुम्हारे मम्मी पापा बदतमीज है और आप भी बदतमीज हो। मतलब उनका व्यवहार इतना गंदा है बच्चों के प्रति कि हम आपको बता नहीं सकते। साथ ही स्कूल में अभिभावक भी गए हैं, उनके द्वारा टीचर पर किसी तरीके की अभद्र टिप्पणी करने का आक्षेप लगाया गया है, जिस पर जांच की जा रही है और इस संदर्भ में कोई भी अगर कंटेंट या एफआईआर प्राप्त होती है, एप्लीकेशन प्राप्त होता है, उस पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। टिहरी के नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं सोमवार को धरने पर बैठ गई और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ सभी छात्राएं जमकर नारेबाजी करने लगी। नर्सिंग छात्राओं ने कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन कई मामलों में सिर्फ अपनी थोपता जा रहा है। कोटद्वार के बलभद्रपुर इलाके में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक बीईएल रोड से होते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि स्पीड ब्रेकर में बाइक फिसलने से युवक सड़क पर जा गिरा, जिससे कि युवक का सिर तेजी से सड़क से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने युवक को 108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केस हमारे पास आया, वो 26 साल का एक मेल लड़का है, तो उसको काफ़ी गंभीर चोट लगी थी, लेकिन वो जब आया तो मृत अवस्था में आया। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ 18 ने राजधानी में लड़कों को सेक्स के धंधे में उतारते और उनको प्लेबॉय बनाने वाले पोस्टरों की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिस पर अब देहरादून पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से करवाने की बात कही है। वहीं एसपी सिटी ने कहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। देखिए, कुछ पोस्टर्स लगने संज्ञान में आए हैं, जिसमें कि कुछ पैसे कमाने को लेकर के लोगों को ऑफ़र, जॉब ऑफ़र के संबंध में पोस्टर्स चिपकाए गए हैं और इसमें एक फ़ोन नंबर भी जो है डिस्प्ले किया गया है। इस संबंध में जो हमारी जो एसओजी है उसको बताया गया है और उसमें जांच की जा रही है। उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के नकोड़ा कफोला में स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करने को मजबूर हैं। कफोला गांव में बच्चे नकोड़ा स्कूल आते जाते हैं और ग्रामीणों ने उफनते नाले पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल बनाकर उससे आवाजाही करने की ये तस्वीरें भी देखिए अब सामने आई और अभिभावक बच्चों को पुल पार करा रहे हैं। बारिश के मौसम में इस जगह कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड पर पत्थरों की बरसात हुई। बॉर्डर की रोड में मलघाट के पास में पहाड़ी से पहले भारी लैंडस्लाइड हुआ और फिर पहाड़ी से पत्थर बरसने लगे। भारी लैंडस्लाइड के कारण बीआरओ के पोकलिन मशीन भी दब गई, जबकि ड्राइवर और रोड में मौजूद लोगों ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने साफ तौर पर कहा है कि विभाग में घोटालेबाजों पर बड़ी कार्रवाई होगी।
नैनीताल पहुंचे गणेश जोशी ने कहा कि न सिर्फ वसूली होगी बल्कि उनको जेल भी भेजा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पूरा घोटाला धीरे धीरे हुआ है और सरकार इन घोटालेबाजों पर सख्त कार्रवाई करेगी। घोटाला कोई एक दिन में नहीं हुआ। जैसे ही मुझे उत्तरकाशी के प्रमुख जी, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने उसकी तुरंत जांच करवाई और उसी जांच के आधार पर उस अधिकारी को निलंबित किया गया। शायद आपको जानकारी नहीं होगी। रिकवरी भी होगी, जेल भी होगी, जो सख्त से सख्त सजा होगी उनके लिए फिक्स की जाएगी। रामनगर में धान की रोपाई में किए जाने वाले हुड़की बोल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें धान की रोपाई के समय हुआ हुड़का बजाया गया। कुमाऊं में हुड़की बोल की परंपरा सदियों से चली आ रही है। बताया जा रहा है कि धान की रोपाई में होने वाली थकान को दूर करने के लिए थाप से इसे दूर करने की कोशिश की जाती है और धीरे धीरे लुप्त होती इस परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। पहले सामूहिक खेतियां होती थी, लोग मिल करके एक आदमी का काम करते थे, तो जब बहुत सारे लोग साथ में मिलकर काम करते तो एक व्यक्ति हुड़का बजा करके गाना गाते हुए उनका मनोरंजन करता था, ताकि उनके श्रम की थकान दूर हो सके। क्लीन दून ग्रीन दून के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA को करना है। इस साल टारगेट 1 लाख फलदार पौधे लगाने का है, पर शहर के मेयर और कांग्रेस नेता MDDA के हाल से खुश नहीं हैं। तो शहरी विकास मंत्री हाल सुधारने का दावा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देहरादून की मेन सड़कों पर गमलों में MDDA लिखा है। मतलब ये कि इन पौधों की देखरेख और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी MDDA की है। लेकिन जो MDDA इन पौधों को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उसने अब 1 लाख फलदार पौधे लगाने का टारगेट रखा है। पहले फेज में ये पौधे मोथरोवाला रोड, तपोवन, IT पार्क रोड, कैनाल रोड में लगाए जाएंगे। पर देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को MDDA के दावों पर भरोसा नहीं। मेयर की माने तो जो MDDA पार्कों और पौधों को मेंटेन नहीं कर पा रहा, उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। MDDA पहले जितने शहर भर में पार्क थे उसकी जो है देखरेख वो करते थे, उसकी मेंटेनेंस वो करते थे, लेकिन काफी समय से जो है MDDA भी उस ओर ध्यान नहीं दे रहा। नगर निगम के पास इतने संसाधन नहीं है कि जितने पार्क हैं उनको ठीक किया जाए। MDDA ने जो हरे पेड़ थे यहाँ की पहचान थी लीची, आम और बांस, वो तो सब कटवा दी है। अब उसका प्रायश्चित यदि MDDA कर रहा है तो मैं नहीं जानता। देहरादून को ग्रीन सिटी बनाने के लिए पौधे और पार्क के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च होता है, पर MDDA के बड़े अफसर इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। वहीं न्यूज 18 ने उद्यान अधिकारी से बात करना चाही तो वो मीटिंग में व्यस्त थे। वहीं शहरी विकास मंत्री ने कहा कि नगर निगम और MDDA में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और अगर लापरवाही होगी तो कार्रवाई भी की जाएगी। हमारा मानना ही रहता कि आपसी समन्वय के आधार पे हम काम करें और विकास चाहे नगर निगम हो चाहे हमारे MDDA हो, दोनों का एक उद्देश्य है कि हम लोग विकास भी करें और निश्चित रूप से जनता को किसी प्रकार से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। आम और लीची के बगीचे कभी देहरादून की पहचान हुआ करते थे, पर अब उसी देहरादून में फलों के पौधे लगाने का काम हो रहा है और यही काम नगर निगम और कांग्रेस के गले नहीं उतर रहा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के यमुना घाटी से 3 उत्सव देवडोलियों सहित करीब 8000 लोगों का जत्था केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए रवाना हुआ। बड़कोट क्षेत्र से बाबा बौखनाग देवता रुद्रेश्वर महाराज और साथ ही मां भगवती की डोली केदारनाथ और बद्रीनाथ को रवाना हुई। इन डोलियों के साथ में 150 गांव के तकरीबन 8000 श्रद्धालुओं का जत्था शामिल है। बोक देवता मंदिर समिति और साथ ही आपको बता दें कि मां भगवती मंदिर समिति के लोगों ने श्रद्धालुओं की जगह जगह व्यवस्था भी की थी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी के, जहां पर ये डोली की तस्वीरें जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। दिसंबर 2022 को क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे और उसके बाद से वो मैदान से दूर हैं। हालांकि अब वो अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। क्या कहते हैं पंत के बचपन के कोच, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।
भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे के बाद से मैदान से दूर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वो रिकवर कर रहे हैं। वहीं उनके बचपन के कोच का कहना है कि पंत जल्द मैदान में वापसी करेंगे और पहले की तरह परफॉर्मेंस करेंगे। कि वो उसमें वो डेडिकेशन है, ऋषभ पंत वो अपने में आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, बचपन से देखा मैंने उसको। इंजरी एक डजन मैटर है, इंजरी सबके साथ होती है, लेकिन कमबैक करेगा जल्दी और होप टू कि ये मेरा आशीर्वाद है उस बच्चे के लिए, वर्ल्ड कप भी खेले, एशिया कप भी खेले। और आपको बता दें कि कोच अवतार सिंह मानते हैं कि ऋषभ पंत खेल को लेकर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रिकेट को लेकर आग है। इसीलिए हादसे के बाद में मैदान में उतरना बहुत कठिन होता है, लेकिन ऋषभ पंत एक युवा क्रिकेटर हैं, इसीलिए हम सब उन्हें जल्द मैदान में खेलता देखना चाहते हैं। बहुत से यंगस्टर आ गए अब तो, और ऐसा खिलाड़ी आना भी नहीं है। विकेट कीपर बैट्समैन है एक तो, और धोनी का ही कुछ ऐसे ही लगता है उनमें, तो जल्दी से जल्दी आए, होप करते हैं हम लोग। ये हर एक क्रिकेटर के साथ होता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्रिकेटर ऋषभ पंत कब मैदान में उतरते हैं और अपनी पुरानी परफॉर्मेंस में वापस लौटते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुयाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।